अराउंड द वर्ल्ड 2010 में यह किताब जब आई थी तब लोगों ने नोटिस नहीं दिया था कि विडो को कैसे देखा जाना चाहिए। और इसमें दो विडंबना है, जब स्त्री विधवा होती है और पुरुष जब रेडवा होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। स्त्री के विधवा होने पर उस पर चारित्रिक लांछन के बहुत सारे उपक्रम तैयार हो जाते हैं और पारिवारिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और उसे उल्टा कहने तक से भी कोई चूकता नहीं है। अगर पंत जी ने, गुप्त जी ने जब लिखा था कि स्त्री का जीवन अबला है, तो शायद वो एक परिवेश को देख करके लिख रहे थे। अबला सबला होना धीरे धीरे सीख रही है और शैक्षिक के माध्यम से। जब पुरुष रेडवा होता है तब कहा जाता है कि बेचारा बच्चे को कैसे पालेगा, लेकिन स्त्री के संदर्भ में यह संबोधन गायब रहते हैं। यह हमारे सामाजिक परिवेश के गुणावट और मानसिक दुष्चक्रता का एक मुख्य वजह है। इस मुख्य वजह में जब उस किताब को आप देखेंगे तब पाएंगे कि उन्होंने एक डाटा फॉर्मेट भी दिया है कि 245 मिलियन ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हो चुकी हैं पूरे विश्व स्तर पर। आप सोचिए, मिलियन में संख्या है और उन मिलियन में से लोगों में से मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने अपने संघर्ष पर करने के दौरान अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया होगा। मैं अम्मा जी का जिक्र इसलिए शुरू की थी कि अम्मा जी ने अपने 6 बच्चों में से सिर्फ उस बच्चे पर भरोसा किया जो दोनों पैरों से अपाहिज था। उनके भरोसे की वजह क्या रही होगी? उनके लालन पालन? नहीं, उन्होंने सबका बराबर लालन पालन किया, लेकिन उन्हें पता था कि यह 2 पैरों से अपाहिज है, लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील है, करुणा से भरा हुआ है और मेरे हर दुख सुख में साथ निभाएगा। मज़े की बात है कि अम्मा आज 85 ईयर की जिंदा हैं उनके सामने। मैं वहीं से सीधे यहाँ पहुँची हूँ। मैं इस प्रसंग को इसलिए ज़्यादा मार्मिक तौर पर जोड़ रही हूँ कि एक स्त्री 6 बच्चों के साथ जब चलना शुरू की थी तो परिवार ने सबसे पहले उसे अलग किया था। तो उन्होंने एक अखबार की शुरुआत की और अखबार उस तरह का अखबार नहीं जो आजकल आराम से एजेंसी के थ्रू आप ले सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बांट सकते हैं, बल्कि उन्होंने अपने हाथ से पंपलेट लिखना शुरू किया और घर घर में ले जाकर बांटती थी। एक तरह से शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के भोजन के लिए पैसे एकत्र करती थी। ये हमारा समाज है। उसी के बगल में उनके भाई करोड़ों रुपए की संपत्ति, 80 बीघा जमीन आराम से हड़प करके बैठे थे। उनके कान में न जू रेंगते थे, न आंखों में पानी आते थे। ये एक विधवा की चुनौती थी और एक विधवा के सामने जो चुनौती आती है, हम सिर्फ बात नहीं कर सकते हैं। बदलाव लाने के लिए हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच भी पैदा होना चाहिए। लगातार हम तमाम तरह का डिस्कोर्स कर रहे हैं, वैश्विक लेवल पे कर रहे हैं। उसमें से एक चीज़ और प्रसंग उसमें उठ के आता है कि लगभग 115 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि हर स्थिति में विपन्न हैं। उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। उसमें से लगभग 60% महिलाएं आत्महत्या का विकल्प चुनती हैं। उस आत्महत्या में अपने बच्चों के साथ वो आत्महत्या करती हैं। आप लोगों को याद होगा कि कोविड आने के 1 साल पहले भदोही में एक स्त्री ने अपने 5 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई थी। उसकी रिपोर्ट सिर्फ 1 बार दर्ज हुई थी। वो इसलिए नहीं कूदी थी कि उनके पति की हत्या कर दी गई थी, बल्कि इसलिए उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा था क्योंकि परिवार ने घर से बाहर निकाल दिया था। और दुख की बात ये थी कि पिता ग्राम पंचायत थे, उन्होंने भी संरक्षण नहीं दिया। क्या स्त्री का मायका, क्या ससुराल, क्या है उसके लिए? दरअसल उसके मजबूत जिजीविषा ही उसके संघर्ष के साथी हैं, उसके जीवित रहने के विकल्प हैं। ये तो वो पुरानी चीज़ें हैं जो निरंतर घट रही हैं। अभी इन 3 सालों में कोविड-19 जब आया है देश में, इस दौरान सबसे ज़्यादा नौढ़ा स्त्रियां विधवा हुई हैं। मैं स्त्रियां भी नहीं कहूँगी बल्कि मैं उन्हें युवा कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। मैं एक छोटी सी घटना साझा करती हूँ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के घिर चकिया एक गांव है। वहाँ एक स्त्री जिसके पिता और ससुर दोनों अच्छे रसूख पद पे थे, उसके पति को कोविड हुआ। वो आजमगढ़ के सदर अस्पताल में
लगभग 10 दिनों तक अकेले अपने पति को लेकर के जूझती रही। जब देहांत की खबर उसने अपने घर में दिया तो न मायके से कोई आया न ससुराल से कोई आया। फिर उसने मुझे संदेश भिजवाया। मैं उस समय दिल्ली थी, मैं बाई रोड उसके पास गई। मैं ये आंखों देखा हाल बता कर रही हूँ। वो मात्र 3 महीने की बच्ची को लेकर के लगभग 3 दिनों तक अपने पति को सीने से चिपकाए रही। आप सोचिए कि ऐसा परिवार किस काम का, जब आप दुख में खड़े नहीं हो सकते, जब उसे आप संबल नहीं दे सकते। मान लीजिए उसने मुझसे संपर्क किया, हम पहुंच गए, कोई नहीं पहुंचता तो क्या होता? क्या हमने कल्पना की है? और मैं ईश्वर नहीं देखी हूँ इसलिए ईश्वर का नाम मैं नहीं लेती, लेकिन प्रकृति की कृपा से आज वो एक स्कूल में टीचर है, बेशक एडहॉक है, लेकिन बहुत स्वाभिमान और सम्मान का जीवन जी रही है। और बहुत शान से कहती है कि मेरा मायका नहीं है, मेरा ससुराल नहीं है, सिर्फ एक स्त्री है जो मेरे साथ है। ये क्यों हुआ? क्या हम कभी सोचते हैं? हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं पर हम चिंतन मनन करते हैं? अभी हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार जैसी संस्थाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। पहले लोग लाज और मर्जाद, प्रेमचंद जी से माफ़ी मांगते हुए उनके शब्द को मैं चुरा रही हूँ, मर्जाद शब्द का इस्तेमाल वही करते थे और झुर्रियों का भी प्रयोग वही करते थे। दोनों शब्द मैं उनसे उधार लेती हूँ, उनसे माफ़ी मांगते हुए। जब वो कहते हैं मर्जाद, तो कम से कम मर्जाद के ओट में उन दिनों में विधवा होने वाली स्त्रियों को 2 रोटी, साल में 2 कपड़े तो मिलते थे। आज वो भी मुहाल हुआ है। अत्याधुनिक होने के दौरान हमने जो सबसे ज़्यादा खोया है वह है आंतरिक मजबूती, पारिवारिक संबलता, मूल्यों का अवमूल्यन हो जाना। ये हम देख रहे हैं। कोविड के दौरान मैंने ऐसे केसेस सॉल्व करते हुए मैं इन चुनौतियों से जूझी हुई। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं किताबी बात करूं, इससे बेहतर है कि मैं स्थानों की बात करूं, जगहों की बात करूं, मुद्दों की बात करूं जिन्होंने झंझोड़ दिया कि क्यों हमारे देश में विधवा उन्मूलन या विधवा दिवस मनाया जाना चाहिए। क्योंकि जब समस्याएं जड़ में होती हैं तो उन समस्याओं के जड़ में चोट करने होते हैं और समस्या मानसिकता की है। मानसिकता पे चोट करने के लिए मट्ठा की ज़रूरत नहीं है, दरअसल बार बार झंझोड़ के जगाने की ज़रूरत है कि आप सो रहे हैं, आप उठिए। किसी स्त्री का विधवा हो जाना, किसी पुरुष का रेगवा हो जाना, दोनों में असमानता इसीलिए है कि हम आज भी जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात नहीं करते हैं। हम स्त्री को स्त्री कहते हैं, पुरुष को पुरुष कहते हैं। अभी मंच की असमानता भी मैं चिन्हित कर देती हूँ सर की तरफ कि यह असमानताएं एक जगह की नहीं है। मैं पूरे वैश्विक दुनिया की बात करती हूँ। मैंने भ्रमण के दौरान ये चीज़ें देखी हैं, समझी हैं कि क्यों ये संघर्ष चल रहे हैं। दरअसल असमानता हमारे परिष्कार की देन है, हमारे परिवेश की देन है और हमारे परिवेश के जड़ में जो चीज़ें पहले से निरूपित की गई हैं उसे हम बदल नहीं पा रहे हैं। इस बात के लिए हमें लुम्बा फाउंडेशन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने अपने माँ के देहांत को ऐतिहासिक माना। उनका विधवा हो जाना, उनके पिता का असमय चले जाना उन्होंने ऐतिहासिक माना कि पिता नहीं हैं, लेकिन माँ ने जो संघर्ष किया उस संघर्ष के पगडंडी पर मैं दौड़ रही हूँ। उस दौड़ को एक गति देते हुए जब सावित्रीबाई फुले फाउंडेशन और उनके सह पार्टनर सोलापुर के लोगों ने इसका शुरुआत करने की बात की तो मुझे चेरी ब्लेयर जी की बात याद आई जब उन्होंने अपने संबोधन 2005 के पहले कार्यक्रम में किया था, क्योंकि वो लुम्बा के अध्यक्ष भी हैं। तब उन्होंने कहा था कि हम इसकी शुरुआत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दरअसल हमें इन्हें अमनुष्य मानने की प्रवृत्ति से बचाना है। हम इसकी शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि उनके संघर्ष को समझते हुए समाज थोड़ा सा संवेदनशील बने। हम संवेदनशील अगर बन जाते हैं तो इस तरह की त्रासदी से जूझते हुए
हम आगे निकल सकते हैं। इसमें 3 चीज होती है। एक स्त्री विधवा होती है तो सिर्फ स्त्री विधवा नहीं होती है, उसके बच्चे अनाथ होते हैं, उनका पढ़ना लिखना, भोजन पानी, दवा दारू सब बंद हो जाता है। माफ कीजिए, दारू शब्द को मैं वापस लेती हूँ। दवा जो उनके दिनचर्या हैं उससे वो विमुक्त कर दिए जाते हैं। और जब वो जूझ रहे होते हैं तो कई बार सुबह शाम दोपहर 3 टाइम का दूध दुहे बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करना भी माँ के लिए मुश्किल होता है। क्या आपके पड़ोस में कभी कोई स्त्री दूध मांगने आती है तो आपने इस नज़र से सोचा है? नहीं सोचते हैं। हमारे समाज की मानसिकता है ज़रूर कुछ खोट है। उसमें हम देखने लगते हैं कहीं रविवार तो नहीं है, कहीं मंगलवार तो नहीं है, कहीं शनिवार तो नहीं है, कुछ हो तो नहीं जाएगा हमारे बच्चे को। लेकिन हम एक बार नहीं सोचते हैं कि अभी हाल ही में वो अकेली हुई है, कहीं उसके बच्चे को भूख तो नहीं लगी है, कहीं प्यास तो नहीं लगी है, कहीं दवा की ज़रूरत तो नहीं है। तो क्या यह संवेदना, यह चेतना कैसे आएगी? यह सवाल मैं खुद से भी करती हूँ कि क्या एक आदमी के चेतनशील हो जाने से सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी? शायद नहीं। जो कानून 2005 में बना, उस कानून, उस नियम, उस कार्यक्रम पर आज हम 2023 में बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि कितने दशक हो गए। और इसकी बात की शुरुआत जो हुई है, अभी लतान जी अपने संबोधन में कह रहे थे कि ठाकरे साहब ने जब जिक्र किया तो अखबार की एक लाइन की हेडिंग बनी। बड़ी सी बड़ी घटना में पूरा गांव का गांव उजड़ जाता है, पूरे किसान के किसान मारे जाते हैं, उनके बहुत सारे लोग पानी नदियों में बह जाते हैं। अभी आषाढ़ शुरू हुआ है, बारिश नहीं आई है, लेकिन आपदा प्रबंधन की व्यवस्था न होने की स्थिति में नदियां उफन के चलती हैं तो किनारे बहा ले जाती हैं। तो क्या किनारे से घर नहीं बहते हैं, परिवार नहीं उजड़ते हैं, बच्चे नहीं अनाथ होते हैं? इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं, आज भी नहीं। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी, हम डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, लेकिन संवेदना का डिजिटलाइजेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। संवेदना हमारे अंदर का वह तंतु है जो मानवीयता और मनुष्यता और मूल्यों को बचाएगा। मानवीयता और मूल्यों और व्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए परिवार के अंदर जो मतभेद है कि बेटी को ब्याहने के बाद वापसी का रास्ता बंद कर देने वाले माँ बाप को भी सोचना है। एक स्त्री का सुहाग जिसे हम प्रतीक के तौर पर देखते हैं, अगर वह प्रतीक हटा दिया जाए तो स्त्री पुरुष में क्या भेद है? दोनों तो मनुष्य हैं, दोनों साथ चल सकते हैं हम कदम बन करके। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि उन प्रतीकों के हटते स्त्री अछूत हो जाती है, उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाने लगता है, उसे किसी मांगलिक कार्य में शामिल नहीं किया जाता है। गांव शहरों में तो फिर भी थोड़ी सी गुंजाइश बची है, गुंजाइश है। गांव में तो विधवा